This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today's session focuses on how to effectively teach Chapter 10 of Subject Science, Class 5, named Technology in Everyday Life. This chapter helps students connect science with real-life tools and technologies. सबक को पढ़ाने से पहले कुछ ऐसे सवालात जो आप बच्चों से पूछ सकते हैं टू चेक देयर प्रीवियस नॉलेज, उनकी साबका मालूमात से वाकफियत हासिल करने के लिए, वो ये हो सकते हैं: कैन यू नेम एनी टूल्स और मशीन्स यू यूज़ एवरी डे? क्या आप रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली किसी औज़ार या मशीन का नाम बता सकते हैं? तो बच्चे जो इसका मतवक्के जवाब दे सकते हैं वो ये हो सकता है: मोबाइल फ़ोन्स, फ़ैन, टीवी, क्लॉक, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक बल्ब एट्सेट्रा। दूसरा सवाल आप बच्चों से ये पूछ सकते हैं: डू यू थिंक लाइफ वुड बी ईजी विदाउट टेक्नोलॉजी? आपके ख्याल में टेक्नोलॉजी के बग़ैर ज़िंदगी आसान होगी? एंड इट्स एक्सपेक्टेड आंसर इज़ नो, बिकॉज टेक्नोलॉजी सेव्स टाइम एंड मेक्स डिफ़िकल्ट टास्क्स ईजियर। नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी वक्त बचाती है और मुश्किल कामों को आसान बनाती है। तीसरा सवाल आप उनसे ये पूछ सकते हैं: हैव यू एवर सीन अ वेट फ्लोर और ओपन वायर एट स्कूल और होम? व्हाट डिड यू डू? क्या आपने कभी स्कूल या घर में गीला फर्श या खुला तार देखा? आपने क्या किया? एंड इट्स एक्सपेक्टेड आंसर इज़ येस, आई टोल्ड माई टीचर और पेरेंट और स्टे अवे फ्रॉम इट। जी हाँ, मैंने अपने उस्ताद या वालिदैन को बताया और इससे दूर रहा। क्वेश्चन 4 में भी: हैव यू एवर डन अ साइंस एक्सपेरिमेंट इन क्लास? व्हाट सेफ्टी मेजर्स डिड यू टेक? तो इसका बच्चे ये जवाब दे सकते हैं कि हाँ, yes, I wore an apron, didn't touch unknown chemicals and followed instructions. जी हाँ, मैंने एक एप्रन पहना, नामालूम केमिकल्स को हाथ नहीं लगाया और हिदायत पर अमल किया। क्वेश्चन 5 you can ask: have you ever made a model for a science fair or exhibition? What was it? क्या आपने कभी साइंस फेयर या नुमाइश के लिए कोई मॉडल बनाया है? वो क्या था? तो वो उसका ये जवाब दे सकते हैं: येस, आई मेड अ वॉल्केनो मॉडल, ब्रिज, विंड मिल और सोलर ओवन एट्सेट्रा। छठा सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं: हैव यू सीन अ कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन वर्क? व्हाट टूल्स डिड दे यूज़? क्या आपने कभी किसी बढ़ई या इलेक्ट्रिशियन को काम करते देखा है? उन्होंने कौन से औजार इस्तेमाल किए? एंड इट्स एक्सपेक्टेड आंसर इज़ येस, दे यूज्ड स्क्रू ड्राइवर्स, हैमर्स, प्लायर्स और मेजरिंग टूल्स एट्सेट्रा। जी हाँ, उन्होंने स्क्रू ड्राइवर, हथौड़े, प्लास या पैमाइशी औजार जो हैं वो इस्तेमाल किए। हैव यू एवर यूज्ड अ बैटरी टू लाइट अप a bulb or toy? What did you notice? ये आप उनसे 7वां सवाल कर सकते हैं और इसका वो ये जवाब दे सकते हैं कि yes, the bulb lights up when both battery wires are connected properly. जी हाँ, बल्ब रोशन होता है जब बैटरी के दोनों तार सही तरीके से जोड़े जाएं। तो इसके बाद जो है आप फिर उन्हें पढ़ाना शुरू कर देंगे। आपके इन सवालात से बच्चों को जो है वो कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि आज जो हम पढ़ेंगे वो किस बारे में है या उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा
टीचर्स को कि वो पहले से क्या जानते हैं, क्या नॉलेज है उन्हें, जो आज आपने चीज़ें पढ़ानी हैं उनके बारे में। इसके बाद हम शुरू करते हैं टेक्नोलॉजी से। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ। टेक्नोलॉजी अपने वसी तर मानों में हकीकी दुनिया के मसाइल हल करने और इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए साइंसी इल्म का इतलाक़ है। It encompasses the development and use of tools, machines, systems and methods to achieve practical goals efficiently. At its core, technology represents how humanity transforms ideas and discoveries into tangible solutions that shape and enhance our interaction with the real world. इसके बुनियादी जो हैं वो पहलू, उसमें टेक्नोलॉजी इस बात की नुमाइंदगी करती है कि इंसानियत किस तरह नज़रियात और डिस्कवरीज़ यानी दरियाफ़तों को ठोस उनके जो हल हैं सॉलिड सॉल्यूशन में तब्दील करती है, जो दुनिया के साथ हमारे तामुल को तश्कील और बेहतर बनाते हैं। तो अब अगर हम देखें टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी, जो इस चैप्टर का नाम भी है, तो टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। टेक्नोलॉजी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है। फ्रॉम द मोमेंट वी वेक अप इट्स ऑल अराउंड अस। जो ही हम भाई सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं, सबसे पहले तो यही देख लें कि हम उठते कैसे हैं। कि कुछ लोग जो हैं वो अलार्म लगाते हैं, वो बजता है तो उठते हैं, तो अलार्म जो है वो क्या है और उसका बजना, ठीक है, ये भी टेक्नोलॉजी है। तो अलार्म क्लॉक्स, इलेक्ट्रिकल केटल्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड काउंटलेस अदर डिवाइसेस सपोर्ट एंड सिंप्लीफाई आवर लाइफ्स। तो उसके बाद फिर इसी तरह से हम जो है वो नमाज़ पढ़ने जाना, वहाँ पे जो है जब अज़ान होती है तो आवाज़ हम तक जो उस पहुँचती है लाउड स्पीकर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद फिर अब वापस आके अपने वापस जो है वो जॉब्स पे जाने की तैयारी या स्कूल जाने की तैयारी करना, तो उसमें नाश्ता बनाना, इलेक्ट्रिक केटल्स हो गई, फिर वो दूसरी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन्स, तो बेशुमार ऐसी चीज़ें हम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। तो जिन्होंने इन सारी चीज़ों ने हमारी ज़िंदगी को है वो आसान भी बनाया हुआ है और हम इनका सहारा लेके अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम सर अंजाम देते हैं। इट हेल्प्स अस सेव टाइम, स्टे कनेक्टेड एंड परफॉर्म टास्क्स विद ग्रेटर ईज़ एंड एक्यूरेसी। यह हमें वक्त बचाने, जुड़े रहने और ज़्यादा आसानी और दुरुस्तगी के साथ काम अंजाम देने में मदद देती है। तो साथ ही साथ भी द डबल एज नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी दो-धारी नोयत भी है, यानी इसके फ़वाइद के साथ साथ कुछ नुकसानात भी हैं, तो चैलेंजेस भी है। वाइल टेक्नोलॉजी ग्रेटली इन्हेंसेस आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट आल्सो ब्रिंग्स अ चैलेंजेस, साथ साथ ये चैलेंजेस भी लाती है। तो ओवर डिपेंडेंस कैन रिड्यूस फिज़िकल एक्टिविटी, कि जब हम बहुत ज़्यादा इस पर इन्हिसार करेंगे तो क्या फिर होगा, नुकसान क्या होगा, ठीक है। तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम हो जाएंगी, जो हम हाथ से या वॉक या अपनी जिस्मानी अज़ा को इस्तेमाल करते हुए कुछ काम करते हैं, अगर वो भी हम मशीनों से करने लग जाएंगे तो हमारी जिस्मानी सरगर्मियाँ कम हो जाएंगी, जो कि हमारी सेहत को मुतासिर कर सकते हैं। अफेक्ट मेंटल वेल बीइंग, जहनी सेहत को मुतासिर कर सकते हैं। एंड रेज एथिकल कंसर्न्स लाइक डाटा प्राइवेसी एंड जॉब डिस्प्लेसमेंट, और इसके साथ साथ डाटा प्राइवेसी और मुलाजमत की जगह छीनने जैसे इखलाकी खदशात को भी बढ़ा सकता है ये ज़्यादा इस पर इन्हिसार करना। इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेन माइंडफुल ऑफ इट्स लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल रिस्क, तो इसलिए भाई इसकी हदूद और मुमकिन ख़तरात से बाखबर रहना भी ज़रूरी है। तो एट द एंड कंक्लूजन इसका यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ अ पावरफुल फोर्स शेपिंग एवरीडे एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। टेक्नोलॉजी जो है वो एक ताकतवर कुव्वत है जो जदीद ज़िंदगी के हर पहलू को तश्कील दे रही है। जब हम इसका ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है वो
प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा, अपॉर्चुनिटी एक्सपेंड होंगी, एंड एलिवेट्स आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और हमारी म्यार ज़िंदगी को बुलंद करता है। हाउएवर इट्स बेनिफिट्स मस्ट बी बैलेंस्ड विद द केयरफुल एथिकल यूज़। ताहम इसके फ़वाइद को मुहतात इखलाकी इस्तेमाल के साथ मतवाज़न बनाना चाहिए। बाई मेकिंग इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस चॉइसेस वी कैन harness टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड वाइल मिनिमाइजिंग इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स। बाखबर शऊरी इंतखाब करके हम टेक्नोलॉजी को बड़े फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि इसके मनफी असरात को कम कर सकते हैं। तो इसके बाद बढ़ते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है सेफ्टी मेजर्स, हिफाजती तदाबीर। व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स? पहले ये देख लेते हैं कि ये हिफाजती तदाबीर होती क्या हैं, सेफ्टी मेजर्स होते क्या हैं। सेफ्टी मेजर्स आर प्रैक्टिकल रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट पीपल फॉलो टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड अदर्स फ्रॉम हार्म एंड डेंजर। तो ये वो कवायद व ज़वाबित हैं जिन पर लोग अपने और दूसरों के नुकसान या ख़तरे से बचाने के लिए अमल करते हैं। दे आर एसेंशियल इन प्लेसेस, वो कहाँ कहाँ पे बहुत ज़रूरी होते हैं, किन जगहों पे, लाइक होम्स, घरों में, स्कूल में, लेबॉरेटरीज एंड प्ले ग्राउंड्स, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इंश्योर अ सेफ इन्वायरमेंट। तो इसको लेके कुछ आप क्लासरूम एक्टिविटीज़ भी बच्चों को करवा सकते हैं, ताकि हम जो है वो अपनी स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को भी हासिल करें। यानी सिर्फ जो है बच्चों को बोल के ना पढ़ाएं, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल भी साथ साथ प्रैक्टिकली भी उनको शामिल करें, उनको ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं जिसमें वो खुद करके देखें और ज़्यादा अच्छे से सीखें और उनकी दिलचस्पी भी साथ साथ कायम रहे। तो जब वो प्रैक्टिकली करके कुछ देखेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। अब यहाँ पे जो आप उनको करवा सकते हैं इसको लेके, तो वो सेफ्टी रूल्स पोस्टर हो सकता है कि जैसे हिफाजती कवायद का पोस्टर, उसके लिए मटेरियल क्या चाहिए होगा, चार्ट पेपर और मार्कर्स सिर्फ चाहिए होंगी। तो क्या करना होगा उन्होंने, टास्क क्या होगा कि ड्रॉ एंड राइट 6 सेफ्टी रूल्स, कि हर एक को आप कहें कुछ ग्रुप्स बना दें, किसी को आप कहें कि इंग्लिश में आप सेफ्टी रूल्स लिख दें और कुछ उर्दू में लिख दें, जो आपके जहन में आते हैं कि अगर क्लासरूम में या लेबॉर्ट्री में या इस तरह से क्या हिफाजती इकदाम हो सकते हैं, जैसे रेलिंग पकड़ें, ठीक है, बिजली के सर्किट को हाथ ना लगाएं वगैरह। तो दूसरी सरगर्मी ये हो सकती है कि सेफ्टी सिनेरियो रोल प्ले हो सकता है कि बच्चे परफॉर्म करके कुछ चीज़ें देखें और बाहर सामने ऑडियंस बैठी हो, 2 ग्रुप्स बना दें, उनको टास्क दे दें कि आप लोगों ने बारी बारी, उनमें से बच्चों ने ये करना है, दूसरे ग्रुप ने ये करना है। तो ऑडियंस जो है वो डिसाइड करेगी कि कौन सा जो है वो करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, यानी डूज एंड डोंट्स। जैसे गीले फर्श पर फिसलना, ठीक है, तेज़ कैंची का इस्तेमाल, तो गलत इक़दामात कौन से हैं और सही कौन से हैं, तो उसके दौरान क्या क्या एहतियात होनी चाहिए। तो उसी को फिर देखते हुए आगे स्टेइंग सेफ उसके जनरल रूल हैं। जैसे उसमें क्या है जी कि कीप थिंग्स टाइडी, मेक श्योर योर वर्क एरिया इज़ क्लीन एंड देयर इज़ नथिंग लाइंग अराउंड दैट यू कुड ट्रिप ऑन। यकीनी बनाएं कि आपका काम करने का इलाका जो है वो साफ़ है और कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं पड़ी है जिससे आप ठोकर खा सकते हैं। फिर है नो वेट फ्लोर्स, इफ़ योर वर्क एरिया इज़ वेट यू माइट स्लिप एंड फॉल, कीप इट ड्राई। तो अगर गीला होगा तो आप फिसल सकते हैं, इसलिए उसे खुश्क रखें। केयरफुल विद शार्प थिंग्स, नाइव्स, सीजर्स और एनीथिंग शार्प कुड बी यूज्ड केयरफुली। इस तरह की चीज़ें जो हैं, चाकू, कैंची या कोई भी तेज़ीज़, उनको एहतियात से इस्तेमाल करें। ऑलवेज पुट देम बैक इन देयर लाइट प्लेसेस व्हेन यू आर डन। जब आप उनको इस्तेमाल कर चुके हैं तो उनको अपनी सही जगह पे, उनके बॉक्सेस या जो भी वो बनी हुई हैं वहाँ पे वापस रखें। फिर है फायर इज़ ट्रिकी, बी सुपर केयरफुल व्हेन वर्किंग विद फायर। डोंट वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ शाइनी पोलिएस्टर्स or nylon because they catch fire really fast। बहुत तेज़ी से ये जो है इस तरह के मटेरियल के जो कपड़े बने होते हैं पॉलिएस्टर या नायलॉन के, तो वो आग को कैच करते हैं, आग को पकड़ते हैं, जल्दी उन्हें आग लग सकती है। तो इस तरह के कपड़े ना पहने।
Electricity is powerful. If you are using anything that plugs into the wall like a drill, be careful. If you are not sure how to use it, ask your teacher for help. अगर आप कोई भी बिजली की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे दीवार में प्लग होती हैं, ड्रिल होती हैं, तो एहतियात करें, ठीक है। अगर आपको नहीं पता सही से उसका इस्तेमाल, तो ज़रूर अपने जो है वो टीचर से पहले पूछें, उनसे मदद मांगें। टर्निंग पेजेस, बच्चे जब पढ़ते हैं, किताब का सफ़ा पलटते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर स्पिट टू टर्न पेजेस in a book which is not very clean, use a small piece of sponge or foam that's a little wet. किताब के सफ़ात पलटने के लिए अपनी थूक इस्तेमाल करने की बजाय एक छोटा सा स्पंज या फोम का टुकड़ा जो है वो इस्तेमाल करें जो गीला होता है, क्योंकि केमिकल्स या कोई चीज़ें आप ऐसी जो है वो हो सकता है छुई हों आपने, वो प्रैक्टिकल या कोई उसमें क्लासरूम में ऐसे तजर्बात करते हुए, तो वो अगर आप थूक से अपने उंगली वो फिंगर करेंगे कि मैं उसको गीला कर लूँ सफ़ा पलटने के लिए, तो वो आप में जर्म्स जो हैं वो अंदर जा सकते हैं और वो डेंजरस भी हो सकते हैं। फिर है लेबॉर्ट्री में काम करते वक्त के उसूल, प्रिंसिपल्स वाइल वर्किंग इन आ लेबॉर्ट्री। तो होते क्या हैं जी, व्हाट आर लैब प्रिंसिपल्स? दीज आर गाइडलाइंस students follow to ensure experiments and conducted safely, accurately and responsibly in school labs. तो क्या क्या हैं जी की लैब प्रिंसिपल हम देखते हैं। पहला है जी, wear your apron, always put on your special lab coat or apron before you start working in the lab. It protects your clothes. ये हमने ऊपर भी जिक्र किया है, तो ये हमें ज़रूर पहनना चाहिए लैब में जाते हुए, एप्रन वगैरह। Know where safety stuff is. Find out where the fire extinguisher or where the water is stored in case of fire and where the first aid box is. ये इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं। You should know where these are kept. और ये भी आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे रखी हुई हैं या इनकी जगह क्या क्या हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं लेकिन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं होती कि वो कहाँ पे हैं और उनका कैसे इस्तेमाल करना है और उनको ओपन कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है। सेफ्टी आइटम्स क्लोज बाई, ऑल द सेफ्टी टूल्स शुड बी ईजी टू रीच, यूजुअली राइट नियर द लैब डोर। तमाम हिफाजती औजार आसानी से पहुँचने वाले हों, आमतौर पर लैब के दरवाजे के बिल्कुल करीब। Check labels on the bottles. Every bottle with chemical should have a label telling you what's inside. वो आपको ये बताती है कि उसके अंदर क्या है। If a bottle doesn't have a label, अगर किसी बोतल पे लेबल ना हो, don't use it, it's not safe. तो वो हो सकता है आपके लिए नुकसानदेह हो, आप कुछ और समझ के इस्तेमाल करें लेकिन वो कुछ और हो। Tell someone if something goes wrong. अगर कुछ भी गलत हो रहा हो तो फ़ौरन से आप शर्माएं नहीं, ठीक है, फ़ौरन बताएं कि मैं कर ये रहा था लेकिन ये हो रहा है, अपने लैब अटेंडेंट को, टीचर को, जो भी आपके सुपरवाइज जो आपको कर रहे हो। तो इसमें भाई आप कुछ जो एक्टिविटीज़ ये कर सकते हैं कि सेफ्टी रोल प्ले और पोस्टर मेकिंग जो है वो हो सकता है, ठीक है। रोल प्ले में टॉपिक अ डे इन अ साइंस लैब, ये मौजू आप रख सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस इसकी होंगी कि डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, 2 से 3 बच्चों का ग्रुप बना लें। ईच ग्रुप विल प्रेजेंट अ शॉर्ट सीन, एक छोटा सा सीन करेगा 2 से 3 मिनट का, वेयर वन चाइल्ड ब्रेक्स अ सेफ्टी रूल एंड अनदर एक्सप्लेन्स द करेक्ट वे, ठीक है, जिसमें एक वो उसको डिसोबे करेगा और दूसरा फिर उसे समझाएगा ताकि बाकियों को अवेयरनेस मिले। जैसे मिसाल के तौर पे कोई एप्रन किसी ने नहीं पहना तो वो उसे बता रहा है, ठीक है। तो दूसरा जो है वो दूसरी एक्टिविटी पोस्टर मेकिंग की आप करवा सकते हैं। सेफ्टी फर्स्ट इसका टॉपिक हो सकता है, तो इसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो ये हो सकती है कि स्टूडेंट विल क्रिएट अ कलरफुल पोस्टर ऑन A4 और चार्ट पेपर शोइंग सेफ्टी रूल्स एट स्कूल, होम और लैब। दिस कैन इंक्लूड पिक्चर्स, इसमें तस्वीरें हो सकती हैं जैसे फर्श साफ करना, एप्रन पहनना वगैरह। सेंटेंसेस हो सकते हैं मिसाल के तौर पे डोंट टच अननोन बॉटल्स। कलरफुल हेडिंग्स एंड क्रिएटिव डिज़ाइन जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी मेकिंग टेक्निकल मॉडल्स।
What is technical model? A technical model is scaled down working version of machine, bridges or systems to demonstrate how they work. Making technical models is an important part of learning science and technology. A technical model is a small version of a real machine, structure or idea. It helps students understand how things work in real life. तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी साइंस को समझने के लिए। जो असल में बनती हैं चीज़ें तो उनका मॉडल बनाना बिल्कुल उस जैसा और उसकी वर्किंग समझना तो बच्चों में बहुत अवेयरनेस देता है और प्रैक्टिकली इसको वो जो है वो परफॉर्म करके जब डिस्प्ले करते हैं, प्रेजेंट करते हैं तो बहुत अच्छा सीखते हैं। मिसाल के तौर पे अ मॉडल ऑफ अ विंड मिल, ब्रिज और सोलर कुकर कैन शो हाउ एनर्जी इज़ यूज्ड or how structures are built. Making model improves creativity and problem solving skills. Students use simple materials like cardboard, paper, glue and small motors. इस तरह की आसान और जो आसानी से जो है वो प्रोवाइड की जा सकती हैं चीज़ें, तो उनको इस्तेमाल करते हुए बच्चे बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बना के उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं और बहुत अच्छा सीख सकते हैं। It also teaches teamwork, प्लानिंग एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशंस। तो ग्रुप्स की सूरत में जब वो करेंगे तो टीम वर्क बच्चे सीखेंगे, एक दूसरे से जो है वो प्लानिंग करेंगे तो बहुत, और केयरफुल ऑब्जर्वेशन जो है वो मुहतात मुशाहदा भी सिखाता है। इन स्कूल साइंस फेयर्स एंड एग्जीबिशन encourage students to make and display technical models. These models help turn theory into real hands-on learning. ये मॉडल जो है थ्योरी को हकीकी अमली तालीम में बदलने में मदद देते हैं। तो फुट ब्रिज का मॉडल, विंड मिल का मॉडल है, लीवर सिस्टम जो है वो किया जा सकता है, लीवर सिस्टम, ठीक है, जो सिंपल मशीन्स इन एक्शन जो है वो दिखाता है। तो इसमें मराहल क्या होते हैं? सिलेक्ट और स्केच अ डिज़ाइन। सबसे पहले एक डिज़ाइन को मुंतखब किया जाता है, खाका बनाया जाता है। लिस्ट मटेरियल्स, जैसे उसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होनी, जैसे स्टिकर्स, कार्डबोर्ड, ग्लू एट्सेट्रा, उसकी लिस्ट बनाई जाती है। बिल्ड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स, सपोर्ट ढांचा बनाते हैं। ऐड मूविंग और लोड बियरिंग कंपोनेंट्स। टेस्ट स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, और फिर आखिर में रिफाइंड डिज़ाइन बेस्ड ऑन टेस्टिंग। तो इसमें जो है वो बच्चे क्लासरूम आप ब्रिज चैलेंज जो है वो बनवा सकते हैं। विंडमिल वर्कशॉप जो है वो हो सकती है। इंजीनियर्स जर्नल हो सकता है, जिसमें बच्चे जो है ना वो जैसे इंजीनियर काम करते हैं उसकी अपनी रीडिंग्स वगैरह और सारी चीज़ें नोट करते हैं, तो वो कर सकते हैं उसका रोल प्ले। बिल्डिंग मॉडल ब्रिज और फुट ब्रिज। तो ये अब देखते हैं हम जी कैसे वो बच्चे बनाएंगे फुट ब्रिज का मॉडल। तो इसके लिए क्या चाहिए? थिन वुडन स्टिक्स, स्क्वेयर्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पेपर, स्ट्रिंग एंड ग्लू। तो ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो करना क्या है जी, हाउ टू डू इट, कैसे इसको करना है? नंबर 1 है सबसे पहले ड्रॉ योर ब्रिज डिज़ाइन ऑन पेपर क्राफ्ट। दिस हेल्प्स यू नो हाउ मैनी स्टिक्स यू शैल नीड। कितनी आपको वो स्टिक्स चाहिए होंगी डिज़ाइन बनाने से आपको ये पता चल जाएगा। नंबर 2 है कट योर वुडन स्टिक्स टू द राइट लेंथ्स। अपनी जो आपकी लकड़ियों की छड़ियाँ हैं उनकी सही लेंथ उनकी काटेंगे एक जैसी। मेक द 2 साइड पार्ट्स ऑफ द ब्रिज। दीज लुक लाइक ट्राइंगुलर शेप्स मेड फ्रॉम द स्क्वेयर्स हेल्ड टुगेदर विद स्ट्रिंग एंड ग्लू। तो उसके बाद 4 पॉइंट है मेक द फ्लैट पार्ट वेयर पीपल वॉक। तो इनको जब आप जोड़ के एक उसका फ्लैट पार्ट बनाएंगे जिस पे लोग जैसे चलते हैं, उसको द डेक भी कहेंगे। यू कैन डू दिस बाई ग्लूइंग आइसक्रीम स्टिक्स ऑन टू स्ट्रिप ऑफ द पेपर। वो हमवार हिस्सा जो है बनाएंगे जहाँ पे लोग चलते हैं, ये आप आइसक्रीम स्टिक्स को कागज़ की पट्टी पर चिपका कर कर सकते हैं। 5 पॉइंट है पुट द 2 साइड पार्ट्स ऑफ द ब्रिज ऑन टू सम horizontal squares. These are like the main support beams. और आखिरी छठा पॉइंट है जी केयरफुली glue the walking deck on these beams. Let it dry well.
नाउ यू हैव अ ब्रिज। एहतियात से चलने वाले डेक को इन बीमों पर चिपकाएं, इसे अच्छी तरह खुश्क होने दें। अब आपके पास एक पुल जो है वो तैयार है। तो इससे अगला मॉडल जो है वो बुक शेल्फ का है। तो उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, ग्लू है एंड पीसीज ऑफ कार्डबोर्ड है, गत्ते के टुकड़े। करना इसको कैसे है, नंबर 1 है जी, कट द कार्डबोर्ड इनटू रेक्टेंगुलर पीसीज ऑफ द शेल्व्स एंड साइड्स। गत्ते को शेल्फों और अतराफ के लिए मुस्ततील टुकड़ों में काटें। नंबर 2 है, ग्लू द पीसीज टुगेदर लाइक बुक शेल्फ्स। टुकड़ों को एक बुक शेल्फ की तरह आपस में चिपकाएं। अ मिनी बुक शेल्फ मॉडल इज़ कंप्लीट। एक छोटा बुक शेल्फ मॉडल जो है वो आपका तैयार है। इसके बाद टॉपिक आता है जी टूल्स आते हैं। टूल्स टू चेक स्ट्रेटनेस। सीध यानी स्ट्रेटनेस को चेक करने के लिए कुछ टूल्स या औजार हैं। समटाइम्स वी नीड टू चेक इफ़ अ सरफेस और ऑब्जेक्ट इज़ परफेक्टली स्ट्रेट। बाज़ औक़ात हमें ये चेक करने की ज़रूरत होती है कि आया कोई सतह या चीज़ बिल्कुल सीधी है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो है जी स्पिरिट लेवल एंड इट्स यूजेस। तो होता क्या है स्पिरिट लेवल? स्पिरिट लेवल, आल्सो कॉल्ड अ बबल लेवल, इज अ डिवाइस यूज टू चेक वेदर अ सरफेस इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. It contains a sealed glass tube filled with liquid and an air bubble that moves to the center when the surface is level. तो बिल्कुल जब एक लेवल होगी, सीधी होगी सतह, तो उसको जब स्पिरिट लेवल को उस पर रखेंगे तो अगर वो पानी का जो दरमियान में बुलबुला आपको नज़र आ रहा होगा, अगर वो बिल्कुल दरमियान में होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो सतह है वो बिल्कुल सीधी यानी स्ट्रेट है. दिस टूल हेल्प्स यू चेक इफ अ फ्लैट सरफेस लाइक अ टेबल इज़ परफेक्टली फ्लैट एंड इवन, कि वो बिल्कुल जो है वो सतह हमवार है या नहीं है, ये हमें बताता है. कैसे ये काम करता है? इट हैज़ अ लिटिल ट्यूब filled with the liquid and bubble. If the bubble is exactly in the middle of the two lines, the surface is perfectly flat. तो जैसे मैंने पहले बताया कि बुलबुला अगर जो दो लाइनें होती हैं उसके बिल्कुल दरमियान में आ जाए तो इसका मतलब होता है कि सतह बिल्कुल जो है वो सीधी है. कौन इसे इस्तेमाल करते हैं इस टूल को? कारपेंटर यानी बढ़ई, बिल्डर्स, मामार, इलेक्ट्रिशियंस, बिजली का काम करने वाले, एंड मैनी अदर वर्कर्स यूज़ इट, और दूसरे भी काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे इसका कूल फैक्ट एक आपको हम दिलचस्प हकीकत बताते हैं कि सम स्पिरिट लेवल कैन आल्सो चेक इफ़ अ वॉल इज़ स्ट्रेट अप एंड डाउन, दैट इज़ वर्टिकल, आर इवन एट द स्पेसिफिक एंगल लाइक 45 डिग्री. तो एक तो है ना कि बिल्कुल सीधी है या बिल्कुल अमूदी है, उसके अलावा 45 डिग्री जाविया पे भी कुछ जो हैं वो स्पिरिट लेवल जो है वो चेक कर सकते हैं. इस तरह क्लासरूम एक्टिविटी यहाँ पे बच्चों को आप करवा सकते हैं. डाई स्पिरिट लेवल के वो खुद एक बनाएं, उसके लिए मटेरियल ट्रांसपेरेंट स्ट्रॉ एक वो ले लें, वाटर, फूड कलर एंड क्ले. तो इंस्ट्रक्शन क्या होगी? फिल स्ट्रॉ विद द कलर्ड वाटर, सील एंड्स विद क्ले. उसका एक पाइप में जब वो उसका कलर वाटर भर लें और दोनों उसके किनारों को सील कर दें क्ले के साथ. प्लेस ऑन वेरियस सरफेसेस टू ऑब्जर्व बबल मूवमेंट. तो उनका जो दरमियान में एक बबल बन जाएगा, तो जब वो मुख्तलिफ सतहों पे रखेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो वो मूव करेगा. हाउ टू चेक इफ़ अ टेबल इज़ फ्लैट और हॉरिजॉन्टल. किसी मेज़ की सीध या उफ़की जो है वो कैसे चेक करते हैं? प्लेस अ स्पिरिट लेवल ऑन द टेबल टॉप, लुक एट द बबल इनसाइड इट. उसको ऊपर रख के टेबल के उसका बबल का मुशाहदा करें. इफ़ द बबल इज़ इन द सेंटर बिटवीन द टू लाइन्स द टेबल इज़ फ्लैट. तो अगर दरमियान में है तो फिर इसका मतलब है कि वो बिल्कुल सीध है, उसकी ठीक है, हमवार है वो. इफ़ द बबल इज़ टू वन साइड, अगर वो दरमियान में नहीं है, किसी एक तरफ है, राइट और लेफ्ट, द टेबल इज़ नॉट लेवल, तो वो लेवल उसका ठीक नहीं है. तो यहाँ पे आपकी मालूमात के लिए फॉर योर इन्फॉर्मेशन एक चीज़ दी हुई है कि सम स्पिरिट लेवल्स हैव 3 स्मॉल बबल ट्यूब्स ईच डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेजरमेंट. क्या क्या? जैसे सबसे पहले नंबर 1,
वन ट्यूब हेल्प्स यू चेक इफ़ अ सरफेस इज़ परफेक्टली फ्लैट और हॉरिजेंटल। एक तो वो बताती है कि बिल्कुल सीधी वो है, उफकी है या नहीं है। अनदर ट्यूब इज़ फॉर चेकिंग इफ़ द सरफेस इज स्ट्रेट अप एंड डाउन, ऊपर नीचे यानी उमुदी सतह को भी चेक किया जा सकता है उससे। और तीसरा, द थर्ड ट्यूब लेट्स यू चेक सर्फेसिस दैट आर स्लांटेड एट आ 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री जाविया पर जो है झुकी हुई सतहों को भी चेक किया जा सकता है उससे, तीसरी जो उसकी ट्यूब है। इसके बाद नेक्स्ट जो टूल आता है उसका नाम है जी प्लम लाइन एंड इट्स यूजेस। तो होता क्या है, अ प्लम लाइन इज अ सिंपल टूल मेड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड अ वेट, usually a metal, at the end. It shows a perfect vertical line due to gravity. तो काम ये कैसे करता है? This tool helps you check if something is perfectly straight up and down, vertical, like a wall or a flag pole. तो कोई बिल्कुल दीवार सीधी है या कोई जैसे हम झंडा लगाते हैं तो उसका पोल बिल्कुल सीधा है या नहीं है, ये चेक करता है। हाउ इट वर्क्स, इट्स अ वेट कॉल्ड अ प्लम बॉब tied to a string. You hold the string next to the object. If the weight just barely touches the object without swaying, then the object is perfectly straight up and down. ठीक है जी, एक वजन है जिसे प्लम बॉब जो है कहा जाता है, जो एक धागे से बंधा होता है। तो धागे को किसी चीज़ से पकड़ते हैं, अगर वज़न हल्के से चीज़ को छुए बगैर झूले तो चीज़ बिल्कुल सीधी ऊपर और नीचे है। कौन इसे इस्तेमाल करता है? हु यूजेस इट? तो बिल्डर्स यानी मामार, मेसन्स यूज इट टू मेक श्योर वॉल्स आर स्ट्रेट एंड यू कैन यूज इट टू पुट अप अ फ्लैग पोल परफेक्टली स्ट्रेट। तो इसके लिए क्लासरूम एक्टिविटी मेक अ प्लम लाइन हो सकता है। उसके लिए मटेरियल थ्रेड, धागा, स्मॉल स्टोन, एक छोटा सा पत्थर उसके साथ, ठीक है, या वाशर कोई हो सकती है। तो टास्क करना क्या होगा, हैंग फ्रॉम पेंसिल, उसको पेंसिल से लटका दें। यूज़ अगेंस्ट वॉल और कार्डबोर्ड टू ड्रॉ वर्टिकल लाइंस, उसको दीवार या कोई कार्डबोर्ड के साथ लटका के वर्टिकल उमूदी लाइन जो है वो ड्रॉ करें। हाउ टू इंस्टॉल अ फ्लैग पोल वर्टिकली यूजिंग अ प्लम लाइन। तो इसके लिए नंबर 1, फिक्स द पोल इन द ग्राउंड, खंबे को ज़मीन में ठीक करें। होल्ड द स्क्वायर प्लेट फ्लैट हॉरिजेंटल अगेंस्ट द पोल। तो थर्ड है लेट द बॉब हैंग डाउन फ्रीली, बॉब को आज़ादाना तौर पर लटकने दें। वॉच केयरफुली, तो क्या फिर हमने देखना है, इफ़ द बॉब जस्ट टचेस द पोल इट मीन्स द पोल इज स्ट्रेट। तो इफ़ द बॉब हैंग्स अवे द पोल इज़ नॉट वर्टिकल, अगर तो वो उसके करीब खंबे को छूता है तो इसका मतलब है कि खंबा सीधा है। अगर बॉब जो है वो दूर लटकता है तो खंबा जो है वो उमूदी नहीं है। तो इसके बाद जी नेक्स्ट हम चलते हैं असेंबलिंग टेक्निकल डिवाइसेस, टेक्निकल डिवाइसेस को जोड़ना। तो टुडे we use many technical devices and machines at home. They make our lives easier and more comfortable. Every device comes with a manual booklet that gives instruction on how to use and assemble it. तो हर जो आला है उसके साथ एक किताबचा भी आता है जो इसे इस्तेमाल करने और जोड़ने के तरीके के बारे में हिदायत देता है। What is device assembly? Assembling technical devices means putting together different parts to make a working machine or model. This may include circuits, levers or mechanical components. तो इसमें क्लासरूम एक्टिविटीज़ जो हैं वो ये हो सकती हैं कि एक बैटरी, छोटा आला का मंसूबा, मिनी डिवाइस प्रोजेक्ट, उसमें बैटरी, वायर्स, बल्ब, मोटर, स्विच फ्रॉम ओल्ड टॉयज भी आप ले सकते हैं। करना क्या होगा, क्रिएट अ बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट और मोटराइज्ड फैन, एक बुनियादी बरकी सर्किट या मोटराइज्ड पंखा जो है वो बना लें आप। तो इसके बाद है जी पुटिंग टुगेदर सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज़ LED लाइट्स। तो LED क्या होता है,
LED stands for light emitting diodes. These are the tiny light bulbs that glow when a small amount of electricity like from a battery passes through them. छोटा सा ये बल्ब होता है, तो इसलिए उसको जो इलेक्ट्रिसिटी भी, बिजली भी थोड़ी चाहिए होती है। तो बैटरी वगैरह के साथ जब उसको अटैच करते हैं तो बल्ब जो है वो रोशन हो जाता है। डिफरेंट LEDs मेक डिफरेंट कलर्स, मुख्तलिफ ये रंगों की होती हैं। तो इसके लिए जी आपको क्या चाहिए, व्हाट यू नीड फॉर अ 12 volt light string, 32 small LED bulbs, a 12 volt battery, a long piece of cardboard, a nail, wires, a cutter and pliers. तो करना क्या है, कैसे करना है इसको, हाउ टू मेक इट। नंबर 1 है मेक 32 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स इन द कार्डबोर्ड स्ट्रिप। गत्ते की पट्टी में 32 छोटे सुराखों के जोड़े बनाएं। केयरफुली पुट ईच LED into a pair of holes. LEDs have 2 legs wires. LED की जो 2 टांगें होती हैं जी, वन लॉन्गर, एक जो है वो लंबी होती है और एक छोटी होती है, और लंबी जो है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं और दूसरी को नेगेटिव कहते हैं, छोटी वाली को। मेक श्योर ऑल द लॉन्गर लेग्स आर ऑन द वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड ऑल द शॉर्टर लेग्स ऑन द अदर साइड। तो जो हमने ऐसे 32 उसके जो है वो जोड़े बनाए हैं सुराखों के, तो इस तरह से LEDs को हमने उनमें इंसर्ट करना है कि हर लंबी जो है वो हर एक LED की टांग जो है वो एक तरफ आए। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें अगर वो राइट साइड पे आ रही है तो तमाम जो है छोटी वो लेफ़्ट साइड पे आनी चाहिए। ग्रुप द LEDs into sets of 8. For each set connect all the positive legs together and all negative legs together. पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव जो मनफी टांगे हैं उसकी वो एक तरफ जोड़ेंगे। नाउ कनेक्ट द नेगेटिव साइड ऑफ द फर्स्ट सेट टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द सेकंड सेट। डू द सेम टू कनेक्ट द सेकंड टू द थर्ड एंड थर्ड टू द फोर्थ। दिस क्रिएट्स अ चेन। इस तरह से ये एक चेन बन जाएगी। फाइनली कनेक्ट द पॉजिटिव साइड ऑफ अ वेरी फर्स्ट सेट टू द पॉजिटिव पार्ट ऑफ योर 12 वोल्ट बैटरी। जो हमने मस्बत जो है वो साइड बनाई थी जिसमें लॉन्ग उसकी लेग्स हमने वो इंसर्ट की थी, तो उसको फिर हम उसके सिरे को 12 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ देंगे, उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। कनेक्ट द नेगेटिव साइड ऑफ द वेरी लास्ट सेट। आखिरी जो बिल्कुल सेट है उसका मनफी सिरा जो है वो बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ देंगे। योर LED लाइट स्ट्रिंग इज़ रेडी। आपकी जो है वो LED वो तैयार है, LED स्ट्रिंग तैयार है। तो इसमें जो याद रखने की अहम बातें हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, वो क्या हैं जी कि नंबर 1, ऑलवेज डबल चेक दैट यू आर कनेक्टिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेग्स करेक्टली। इफ एन LED डजंट लाइट अप, ट्राई टर्निंग इट अराउंड। इफ इट स्टिल डजंट लाइट अप, इट माइट बी ब्रोकन। ठीक है, तो पहले जो शुरू में एहतियात बताई कि सारी पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ, वो करेंगे। अगर कोई LED नहीं चल रही तो उसको आप साइड चेंज करके देख सकते हैं। फिर भी अगर वो नहीं चल रही इसका मतलब है वो ख़राब है, ख़राब हो सकती है। फिर दूसरी क्या है इंपॉर्टेंट थिंग, नेवर प्लग दिस काइंड ऑफ LED लाइट स्ट्रिंग इनटू रेगुलर वॉल सॉकेट। यानी ये छोटे से बल्ब होता है, इसको जलने के लिए थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी यानी बैटरी के साथ हम जोड़ते हैं तो वो जलता है। ये नहीं करना कि वो जो हमारी दीवार सॉकेट लगी हुई है 220 AC उधर इसको जो है वो आप इंसर्ट कर दें। इट्स मेड फॉर अ स्मॉल बैटरी एंड द वॉल पावर इज़ टू स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है और ख़तरनाक हो सकती है। नेक्स्ट है जी मेकिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। एक मौसीकी का आला जो है वो कैसे बनाते हैं। व्हाट आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, होते क्या हैं ये। दीज आर द टूल्स दैट प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक, ब्लोन आर प्लक्ड। जब उनको हम फूंकते हैं या छूते हैं या मारते हैं, प्लक करते हैं, तो वो आवाज़ पैदा करते हैं। मेकिंग देम फ्रॉम एवरीडे आइटम्स टीच साउंड, वाइब्रेशन एंड क्रिएटिविटी। जब हम इनको रोज़मर्रा अशिया से बनाते हैं तो इर्तिआश, आवाज़ और तख्लीकी सलाहियतों को हम सीखते हैं। तो इसमें जो है वो रिसाइकल बैंड क्लासरूम एक्टिविटी के तौर पे आप करवा सकते हैं, जिसमें बोतल, कैप्स, स्ट्रॉज, बॉक्सेस, रबर बैंड्स जो हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं। करना क्या होगा, मेक एनी इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म इन स्मॉल ग्रुप्स। कोई भी आप एक जो है वो आला बना लें और उसको बच्चों को कहें बजाने को। तो नेक्स्ट है मेकिंग अ सिंपल गिटार।
उसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो है एन एम्प्टी शू बॉक्स, अ कार्डबोर्ड ट्यूब लाइक फ्रॉम पेपर टॉवल्स, सीजर, रबर बैंड एंड ग्लू। तो हाउ टू मेक इट, बनाना उसको कैसे है, कट अ बिग राउंड होल ऑन द टॉप ऑफ द शू बॉक्स एंड स्मॉल होल ऑन वन साइड। जूतों के डब्बों के ऊपर एक बड़ा गोल सुराख और एक तरफ एक छोटा सुराख काट लें। अटैच द कार्डबोर्ड ट्यूब टू द साइड ऑफ द बॉक्स, दिस विल द नेक ऑफ योर गिटार। गत्ते की ट्यूब को डब्बे के एक तरफ लगाएं, ये आपके गिटार की गर्दन होगी। स्ट्रेच अ फ्यू रबर बैंड्स अक्रॉस द शू बॉक्स ओपनिंग, दिस विल योर स्ट्रिंग्स। तो ये आपके वो तार होंगे जिनको हम प्लग करते हैं। स्लाइड 2 पेंसिल्स अंडर द रबर बैंड्स ऑन द बॉक्स, बाई टिल्टिंग वन पेंसिल you can make the rubber bands different lengths. This is important. डब्बे पर रबर बैंड के नीचे 2 पेंसिलें स्लाइड करें। एक पेंसिल को झुकाकर आप रबर बैंड को मुख्तलिफ लंबाइयों का बना सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Pluck the rubber bands with your finger. You shall hear different sounds, high and low notes, depending on how long or tight the rubber bands are. इट्स आ सिंपल गिटार। तो ये इसको हम फिर सिंपल गिटार कहते हैं। ये आपने अक्सर देखा भी होगा, अक्सर म्यूजिशियन जो हैं वो बजाते हैं किस तरह से उन्होंने ऐसे पकड़ा होता है इसको तिरछा करके और दूसरे हाथ से वो इसको जो उसकी वायर्स होती हैं उसको अपनी फिंगर्स के साथ प्लग कर रहे होते हैं और एक म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा होता है। देन है जी बिल्डिंग अ मूविंग वैगन, बस और ट्रॉली। तो इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी, एनी ओल्ड कार्डबोर्ड बॉक्स, थिन वुडन स्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग रीड्स, सीजर, स्टिकी टेप, कलर्ड पेपर एंड वाइट पेपर। तो करना क्या है जी, कैसे करना है? नंबर 1 है ड्रा द बॉटम शेप ऑफ योर वैगन ऑन द कार्डबोर्ड। अपने वैगन की नीचे की शक्ल गत्ते पर बनाएं, यानी जो बेस है उसकी जिस पे पाँव रखते हैं। कट इट आउट, इसको काट लें। फोल्ड द कार्डबोर्ड एंड टेप इट टू मेक द मेन बॉडी ऑफ द वैगन। गत्ते को मोड़ें और वैगन का मरकजी हिस्सा बनाने के लिए इसे टेप करें। नंबर 4 है ड्रॉ सर्कल्स ऑन द कार्डबोर्ड फॉर व्हील्स, कट देम आउट एंड पोक अ होल इन द मिडल ऑफ ईच। पहियों के लिए गत्ते पर गोल दायरा बनाएं, इन्हें काटें और हर एक के बीच में एक सुराख करें। 5 पॉइंट है अटैच द थिन वुडन स्टिक्स, दीज विल द एक्सल्स ऑफ व्हील्स अंडर द वैगन यूजिंग अ टेप और ग्लू। 6 है पुट द 4 व्हील्स ऑन टू दीज स्टिक्स, 4 पहियों को इन छड़ियों पर, इन स्टिक्स पर जो है वो आप जोड़ें, उसको लगाएं। 7 जो है वो पॉइंट, आखिरी पॉइंट है कट अ पीस ऑफ पेपर फॉर द रूफ, फोल्ड इट एंड ग्लू इट ऑन टू द वैगन। छत के लिए कागज़ का एक टुकड़ा काटें, इसे मोड़ें और इसे वैगन पर चिपकाएं। नाउ योर वैगन कैन बी पुश्ड। अब आपकी वैगन जो है वो धकेली जा सकती है और रेडी है। तो मोहतरम असातिज़ा और प्यारे बच्चों, ये चैप्टर 10 के कुछ टॉपिक्स थे जो इस लेक्चर में मैंने जो हैं वो वजाहत करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर दोबारा आपसे जो है वो बातचीत होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।